नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 21, 22, 23 और 24 चार श्लोक के बारे में जानेंगे। पहले श्लोक को जानेंगे, फिर उसके अर्थ को जानेंगे, फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे भौतिक जीवन में उनका क्या उपयोग हो सकता है। मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अब हम अपने विषय पर बात करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवो देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यह श्लोक नंबर 21 है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। इसलिए मित्रों, यदि हम श्रेष्ठ किसी बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं तो हमें अपने आचरण के प्रति जो है बहुत ही जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो भी करेंगे वह आम लोग उसका नकल करेंगे। इसलिए अगर हम श्रेष्ठ जगह पर, बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं तो हमें अपने आचरण के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। यह हम लोगों को सीख इस श्लोक से अपने भौतिक जीवन में मित्रों मिल रही है। श्लोक नंबर 22, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है, कि मतलब कोई चीज मुझे अप्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ, कर्म में ही बरतता हूँ। इस श्लोक से मित्रों हमें यह भौतिक जीवन में अपने यह सीख लेना होगा कि भगवान कृष्ण परम पिता परमेश्वर हैं और उनको लिए सारी चीजें उपलब्ध हैं, उनके लिए कोई कर्म नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, फिर भी वह कर्म करते हैं। तो वह जब कर्म कर रहे हैं तो हमें भी सभी आलस्य और सभी प्रमाद को छोड़ करके दिन रात अपने कर्मों में निरत रहना चाहिए। कर्मों को कर्म के लिए बिना किसी आसक्ति के हमें सदा लीन रहना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हम मानव जाति के लिए है। श्लोक नंबर 23, यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, यानी मैं कर्म न करूं, तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यानी मैं जो करूंगा वही मनुष्य जाति करेगी। अगर मैं कर्म न करना छोड़ दूं तो मनुष्य जाति भी कर्म को करना छोड़ देगी। इसलिए मैं कर्मों में दिन रात अपने को लीन रखता हूं। तो कर्म की इतनी बड़ी महत्ता हम मानव जात को भगवान श्री कृष्ण द्वारा मिल रहा है। मित्रों, इससे बड़ा भौतिक जीवन में कोई उपयोग हमारे लिए नहीं हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर खुद 24 घंटे हर निश कर्मों में लीन रहते हैं। मात्र इसलिए कि अगर मैं कर्मों को नहीं करूंगा तो पूरी मनुष्य जाति जो है हमारे ही अनुसरण करेगी और कर्म को करना छोड़ देगी। अब हम देखते हैं मित्रों श्लोक नंबर 24, उसी देयूर में लोकान कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। इस श्लोक नंबर 24 में मित्रों भगवान यह बता रहे हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, जितनी मनुष्य जाति है, और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ और उसका कारण मैं ही बनूंगा, क्योंकि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ और हमारा ही नकल करके सब लोग कर्म को त्याग देंगे, कर्म नहीं करेंगे। तो मैं इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा, नष्ट करने का कारण बनूंगा, और ऐसा हमें जो है वह नहीं करना है। मित्रों,
और इन 4 श्लोक से हम लोग 21, 22, 23, 24 से अपने भौतिक जीवन में मित्रों यह हम जाने कि कर्म जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी हमें अपने आलस्य में, प्रमाद में, या द्वंद्व में, या मोह में, या शोक में कर्मों से विरत हमें नहीं होना है। यही यह वाक्य है, यही वह श्लोक है जो अर्जुन को महाभारत में गांडीव उठाने के लिए विवश कर देते हैं। मित्रों, भगवान यह बता रहे हैं कि मैं जब कर्मों में सदा लीन हूं तो मनुष्य जो है बिना कर्मों के नहीं रह सकता है। और यही कहना जो है वह अर्जुन को गांडीव उठाने के लिए विवश कर रहा है। मित्रों, तो हम जो मानव जाति हैं जिसका प्रतिनिधित्व महाभारत में अर्जुन कर रहे हैं, उस हमारे मानव जात के लिए भी भगवान श्री कृष्ण का मित्रों यही उपदेश है कि हमें भी अपना गांडीव उठा लेना चाहिए और 24 घंटा कर्मों में जो है कर्मों के लिए ही कर्मों को करते रहना चाहिए। मित्रों, आगे हम मिलते हैं अपनी और वीडियोज में। मित्रों, तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। धन्यवाद।